प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर 7.3 का अध्ययन किया था, जहां हमने सेक्शन फार्मूले द्वारा, विभाजन सूत्र के द्वारा निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात किए थे। उसे से संबंधित हम कुछ और प्रश्नों को यहाँ हल करके दिखाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने प्रश्न क्रमांक 1 में हमको दिया हुआ है कि बिंदुओं पॉइंट्स 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, को समत्रिभाजित ट्रांसेक्शन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र के द्वारा इस प्रश्न को आप देखें कि ए और बी एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट है। यहाँ बिंदु पी के द्वारा इसे 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है और बिंदु क्यू, पॉइंट क्यू के द्वारा इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यहाँ हमको बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। हम सबसे पहले बिंदु P को लेते हैं। तो यहाँ P, जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं, ये AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बिंदु P के द्वारा A और B 1:2, ये A से P 1 है भाग और P से B ये भाग 2 हैं, तो 1:2 के रूप में विभाजित कर रहा है। अब यदि हम बिंदु P के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ P, जिसको हम XY लेंगे, और A और B के निर्देशांकों को यदि हम लिखेंगे तो x1 = 4 और y1 = -1, x2 = -2, y2 = -3। यहाँ सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र हम लेंगे x = m1x2 + m2x1 m1 + m2, और ऐसा ही y = m1y2 + m2y1 m1 + m2। अब यहाँ हम इनके जो x1, y1, x2, y2 के मान थे वो हम यहाँ रखें, पुट करें। तो x = m1, जिसका कि मान 1 है, x2, जिसका कि मान -2 है, प्लस m2 2 है और x1 4 है m1 + m2 1 + 2। y यहाँ m1 1 है, y2 -3 है, प्लस m2 2 है और y1 -1 है (1 + 2). इनको यदि हम हल करते हैं तो 1 × -2 तो -2 प्लस 8/3 और y = -3। यहाँ आप देखें 1 - 3 तो -3 - 2/3, तो ये हमको मिलेगा 6/3 = ये हो जाएगा 2, और यहाँ -3 और -2 ये हो जाएगा -5/3। तो ये जो x और y के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो 2 और -5/3 होंगे। ये अभी हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। अब यदि हम पॉइंट Q को लेकर चलते हैं तो यहाँ Q के जो निर्देशांक वो xy होंगे और x1, y1 और x2, y2 के मान हम पूर्व में लिख चुके हैं। यहाँ हम सेक्शन फार्मूला लेंगे x = m1x2 + m2x1 m1 + m2 और y = m1y2 + m2y1 m1 + m2। यहाँ जैसे कि हमने पहले P बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मान रखे थे, वैसे ही इसमें रखेंगे। बस यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जब आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ m1 और m2 के मान परिवर्तित हो जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि m1 ये 2
और M2 ये 1, जैसा कि चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये 2:1 होंगे। तो यहाँ M1 और M2 का मान ये 2:1 के रूप में आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि M1 का मान 2 है, X2 का मान -2 है, प्लस M2 इसकी वैल्यू 1 है और X1 4 है अपॉन M1 प्लस M2, तो 2 + 1। इसी प्रकार Y के लिए M1 2 है, Y2 -3 है, प्लस M2 1 है और Y1 -1 है अपॉन M1 प्लस M2, तो 2 + 1। तो ये सॉल्व करने पर 2 × -2 -4 और 4 × 1 4/3, y इक्वल टू 2 × -3 सो -6 और 1 × -1 सो -1। तो ये आपका आता है x इक्वल टू 0/3, तो इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू -7/3। तो इस प्रकार ये q के जो निर्देशांक हैं वो 0 और -7/3 होंगे। तो ये आपका एक प्रश्न आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों में आप पहले भी इनको हल कर चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन 1 किया था हमने। अब हम इसी फार्मूले से संबंधित एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि हमको दिया गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट को बिंदु -1, 6 किस अनुपात रेशियो में विभाजित करता है। यहाँ आप देखें कि यहाँ हमको M1 और M2 के मान नहीं दिए हैं, जबकि इससे पूर्व हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें हमको M1 और M2 के मान दिए गए थे और हमको कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात करना थे। लेकिन यहाँ उन्होंने जो AB रेखाखंड लाइन सेगमेंट है इसको P बिंदु के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिए हैं, लेकिन ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये हमको ज्ञात करना है। अर्थात हमको M1 और M2 के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखें x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10 होगा और x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू -8 होगा। x इक्वल टू -1 जो कि p के निर्देशांक हैं, सामान्यतः हम p के निर्देशांकों को कोऑर्डिनेट को x और y के द्वारा व्यक्त करते हैं फार्मूले में। तो यहाँ x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 6 है। वही सेक्शन फार्मूला रहेगा, x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ जो हम y इक्वल टू लिखते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि केवल x का जो फार्मूला है x इक्वल टू जो है उसी से हमारा M1 और M2 का रेशियो आ जाएगा। y इक्वल टू फार्मूले को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, x इक्वल टू M1 ये हमको ज्ञात करना है इंटू x2, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी 6 है, प्लस M2 ये हमको ज्ञात करना है इंटू M1 -3 है। यहाँ पूर्व में हम लिख चुके हैं कि x इक्वल टू -1 है, तो ये x की हम वैल्यू पुट करेंगे -1, 6 का M1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6M1 माइनस M2 का -3 में हम जब करेंगे तो -3M2 अपॉन M1 प्लस M2 ऐसा ही रहेगा। यहाँ हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ -1/1 हर एक नंबर के डिवाइड बाई 1 लिखा जा सकता है। तो -1/1 लेकर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये आपका आएगा 6M1 -3M2 इक्वल टू -M1 -M2। M1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -M1 और M2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -M2। यहाँ हमको M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, तो हम जो M1 वाले टर्म हैं उनको इक्वल के पहले ले लेंगे और जो M2 वाले टर्म हैं उनको इक्वल के बाद में ले लेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये होगा आपका 6M1 प्लस M1, ये -M1 का हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया, इक्वल टू -M2 ये पहले से ही था और यहाँ से -3M2 का ट्रांसफ़र किया, तो ये 3
+3m2 हुआ, तो 6m1 और m1 7m1 हुआ, और -m2 + 3m2 ये 2m2 हुआ। हमको रेशियो में लाना है, रेशियो के लिए इनको पहले आपको डिवाइड में लिखना होगा। तो m1 अपॉन m2, ये m2 का हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है, जो मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो m1 अपॉन m2 = 2/7, यहाँ से 7 का ट्रांसफ़र किया है। m1 रेशियो m2 = 2:7। यहाँ जो बिंदु P है इसने रेखाखंड लाइन सेगमेंट AB को 2:7 2:7 में विभाजित किया है। यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना था। अब इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ देखें, हम अगला जो क्वेश्चन हमको दिया है, बिंदु A के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ AB वृत्त का व्यास डायमीटर है। चित्र आप देख रहे हैं, ये एक वृत्त है जिसमें इसका व्यास AB है, डायमीटर AB है, और A के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है। केंद्र इसका जो दिया हुआ है, जिसको हमने संकेत में चित्र में O लिया है, तो सेंटर जो है इसके निर्देशांक 2 - 3 हैं, तथा B के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ B ये हमारे 1 और 4 हैं। आप डायग्राम को देखें, हमको एक सर्कल वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास डायमीटर AB है। A के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, B के निर्देशांक उन्होंने दिए हुए हैं, और साथ में सेंटर जो उसका केंद्र है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ आप देखें तो x1 = x होगा। A के जो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक उनको हम x1 y1 लेते हैं, और जो B के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हैं उनको x2 y2 लेते हैं। तो यहाँ x1 = x होगा और y1 = y होगा। तो ये A के कोऑर्डिनेट हुए, और B के जब हम कोऑर्डिनेट को लेंगे तो x2 = 1 होगा और y2 = 4 होगा। और यहाँ जो इसका सेंटर है ये x और 2 और -3 है, ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। तो आपने पूर्व क्लासों में पढ़ा होगा कि ये जो सेंटर है सर्कल का, ये वृत्त के व्यास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब OA = OB, जिसे आप त्रिज्या रेडियस कहते हैं। OA त्रिज्या है और OB त्रिज्या है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये O इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु होगा। यहाँ आपको एक नया फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। इसको फार्मूला नहीं कह सकते, ये कॉमन बात है कि आपको यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और A के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जो फार्मूला लेंगे वो होगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आप याद रखें कि जब कभी मध्य बिंदु की सहायता से आपको यदि निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये निर्देशांक के द्वारा आप बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 2 ये x है, 2 = x1 जिसकी की वैल्यू आपने क्या ली थी, x ली थी, प्लस x2 जिसकी की वैल्यू आपने 1 ली थी, तो 1/2 जैसा कि फार्मूले में दिया गया है, एंड y1 और y2 की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो ये y = होगा। तो ये आपका -3 है, जो O का कोऑर्डिनेट है, y वाला -3 है, = y + 4। यहाँ y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 4 है, तो y + 4/2। यहाँ हम तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका x + 1 = 4 एंड y + 4 = -6। ये 2 का -3 में किया है, हमको x और y की यहाँ वैल्यू फाइंड करना है। तो ये होगा x = 4 - 1, y = -6 - 4, तो x = 3 एंड y = -10। तो जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट x और y जो हैं उसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट 3 और -10 होंगे।
अब एक और इसी चैप्टर का क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। उन्होंने देखें कहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2 -4 हों। यहाँ उन्होंने ए के कोऑर्डिनेट अपन को दिए हुए हैं -2, -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 2, -4 हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट है जिसके की कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमको दिए गए हैं। पॉइंट पी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है, लेकिन उनकी जो शर्त है वो देखें, ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 AB हो। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ए पी है, ए पी की जो वैल्यू है, ए पी का जो डिस्टेंस है वो 3/7 AB, ए बी का 3/7 पार्ट है और रेखाखंड लाइन सेगमेंट ए बी पर स्थित है। मतलब जो बिंदु पी है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है और यहाँ जो ए पी है वो ए बी का 3/7 पार्ट है। आप चित्र को देखें और क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ सकेगा। पुनः मैं एक बात बोल दूं कि ए बी एक रेखाखंड है, ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है और उनकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है कि ए पी इक्वल टू है 3/7 AB। अब आप देखें कि इसको हम कैसे हल करते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई। हमने पी के जो कोऑर्डिनेट हैं या निर्देशांक हैं उनको एक्स और वाई के रूप में लिया हुआ है। अब यहाँ हमको जो दिया है, यदि हम देखें तो ए पी इक्वल टू 3/7 ये हमको दिया गया है। अब यदि हम ए पी और पी बी को प्लस करें, देखें आप चित्र में, तो ए पी प्लस पी बी यदि हम इनको प्लस करें तो ये ए बी के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पी बी की हमको ए पी तो उन्होंने अपन को दिया हुआ है, बट पी बी का मान हमको ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लेंगे पी बी इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। ये हमने जो ए पी है इसका पक्षांतर कर दिया है, तो ये आया ए बी माइनस ए पी। अब पी बी ऐसा ही रहेगा, ए बी हमारे पास ऐसा ही है, बट ए पी आप ऊपर देखें कि ए पी की वैल्यू हमको दी है 3/7 AB। तो यहाँ जो ए पी है उसकी वैल्यू या उसका मान हम रख देंगे 3/7 AB। ये ए पी की वैल्यू हुई। अब हमको जो प्राप्त हुआ है स्टेप में वो है ए बी माइनस 3/7 AB। इसको हम एलसीएम लेकर आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन 1 हम लेंगे तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। आपको एलसीएम लेकर प्लस माइनस करना आता है, तो ये आ जाएगा 7AB माइनस 3AB। तो ये होगा 4AB/7। अब आगे यदि हम इसको देखें तो ये PB जो हमको प्राप्त हुआ है ये 4AB/7 प्राप्त हुआ है। तो AP/PB, क्योंकि हमको इनका अनुपात निकालना है AP और PB का। जब हमको अनुपात ज्ञात होगा तभी हम कोऑर्डिनेट जो हैं P के एक्स और वाई उनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे AP/PB। तो आप देख रहे हैं कि AP का जो मान है वो 3/7 AB है, अपॉन PB, तो PB का मान आपने अभी निकाला है, ये है 4AB/7। यहाँ हमको AP और PB का अनुपात पहले ज्ञात करना होगा। तो हमने AP की वैल्यू पुट की है जो कि हमको दी गई थी, PB की वैल्यू पुट की जो कि हमने अभी निकाली है। हल इसको यदि हम करते हैं तो AP/PB इक्वल टू 3/7 AB इंटू 7/4 AB। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा AP/PB इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3:4। मतलब AP और PB का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब हमको AP और PB
जो कि m1 और m2 के अनुपात में थे, उनका मान हमको प्राप्त हो गया है कि जो m1 और m2 हैं वो 3:4 3:4 के अनुपात में हैं। अब जैसा कि हम पहले सेक्शन फार्मूले से प्रश्नों कर चुके हैं, हमको वही करना है। तो यहाँ हम देखें तो x1 = -2 है, ये a के जो कोऑर्डिनेट हैं ये x1 y1 होंगे, और जो b के कोऑर्डिनेट हैं ये x2 y2 होंगे। तो यहाँ x1 = -2, y1 = -2 एंड x2 = 2, y2 = -4 हैं। सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप पूर्व में इस सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं। तो x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2 एंड y = m1y2 + m2y1 / m1 + m2। यहाँ अब आप ये m1x2 m2x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ही आप y में भी m1y2 और m2y1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको ये वैल्यू पुट करके यहाँ दी हुई हैं, मान यहाँ पर रखे हुए हैं, आप इनको हल करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 6 - 8, 3 × 2 6 है, और 4 × -2 -8 है अपॉन 7। y = आपको प्राप्त होगा 3 × -4 -12 और 4 × -2 -8। तो ये आपका आएगा -2/7 और -20/7, -12 और -8 -20/7। तो यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट हैं या p के जो निर्देशांक हैं वो -2/7 और -20/7 होंगे। अब इसके पश्चात हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं केवल आपको पूरा हल करके नहीं दिखाऊंगा, केवल इसको कैसे करना है ये समझाऊंगा, हल आप स्वयं करेंगे। तो पहले एक बार आप क्वेश्चन को देखें। यहाँ उन्होंने अपन को दिया हुआ है एक समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ अगर देखें आप तो क्वेश्चन कुछ चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है। यहाँ हमको रोम्बस जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष जो वर्टेक्स हैं वो इसी क्रम में, मतलब क्रम को आपको ध्यान रखना है, 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। यहाँ हम पहले चित्र के द्वारा इसको समझ लेंगे। तो एक रोम्बस है ABCD, बस आप ये ध्यान रखें कि इसके जो नाम हैं वो क्रम से ही देना है, ये चेंज नहीं करना है। A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 0 हैं, B के 4 5 हैं और C के -1 और 4 हैं, D के -2 -1 हैं। अब यहाँ जो रोम्बस का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया हमको ज्ञात करना है, उसका पहले सूत्र आपको, फार्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप पूर्व क्लासों में इस फार्मूले का अध्ययन कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, ये सूत्र होता है। या अगर हम ऐसा बोलें इसको इंग्लिश में, तो एरिया ऑफ ए रोम्बस = हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसकी जो दोनों डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट इंटू हाफ, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको पहले दोनों विकर्णों की लंबाई, डिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगी। जब हम पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो हम उन मानों को इस सूत्र में रख पाएंगे। अब आप कहाँ पहुँच गए? जैसा कि स्टार्टिंग में प्रश्नावली 7.1 को हमने किया था, जहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूले का हमने यूज किया था। तो यहाँ आप पहले विकर्ण AC के लिए आप वैल्यू अपनी नोट कर लेंगे। तो यहाँ विकर्ण जो डायगोनल AC है उसके लिए आप देखें x1 = 3 होगा और y1 = 0 होगा, x2 = -1 और y2 = 4 होगा। ये विकर्ण AC की दूरी निकालने के लिए हमने x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यू यहाँ लिख ली हैं, मान यहाँ रख लिए हैं। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण की जब आप लंबाई निकालेंगे तो आपको विकर्ण BD को लेकर चलना पड़ेगा। तो विकर्ण या डायगोनल BD = x1, आप यहाँ ध्यान रखें कि B और D का यूज आपको करना है,
b के निर्देशांक और d के निर्देशांक आपको लेना है। तो x1 = 4 और y1 = 5 होगा। x2 = -2 और y2 = -1 होगा। अब इसके बाद ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं आपको स्वयं को ही हल करने के लिए कहूँगा, क्योंकि इससे आपको अभ्यास होगा। तो यहाँ आपको अब क्या करना है कि पहले विकर्ण AC की लंबाई आपको ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग के 7.1 चैप्टर के क्वेश्चन में किया था। फिर आपको विकर्ण डायगोनल BD, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर ये मान ज्ञात करना है। आपको याद होगा सूत्र √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, ये अपन जो x2 वाला अपन फार्मूला यूज करते थे उसका उपयोग करके आपको AC और BD का मान ज्ञात करना है और इस सूत्र में उन मानों को रख देना है। तो ये आपका रोम्बस या जो समचतुर्भुज ABCD इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप स्वयं अभ्यास करेंगे और इसके जो शेष प्रश्न कुछ रह गए हैं, क्योंकि हम पूरे प्रश्न कराएंगे आपको, कुछ आपको हल करना होंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके, तो आप उनको स्वयं करेंगे। आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा कि गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे गणित आपको उतना ही अच्छा आएगा। तो ये प्रश्न जो आपने यहाँ किए हुए हैं, आप इनका पुनः अभ्यास करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।